चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं यूफ्लेक्स लिमिटेड का। इनका जो रिपो एनालिसिस किया है या फ्लोपो बिजनेस ने किया है एनालिसिस, हम इनका डिस्कशन करेंगे इनके एनालिसिस के बेसिस पर। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। अब इनका ईजी सब्सक्रिप्शन आ गया है तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। अभी हम एनालिसिस आपका इनके प्रेजेंट करते हैं, हमारे ओपिनियन में अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए अब कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो यूफ्लेक्स जो है प्रोमिनेंट मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी फेमस है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे के ऊपर काम करते हैं, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पैकेजिंग फिल्म्स, लैमिनेट्स, इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वेरियस पैकेजिंग मशीनरी पे काम करते हैं। इनके ऑपरेशन जो है मल्टीपल डिविजन्स में फैले हुए हैं, है ना। अगर अपन देखें तो इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और इसमें स्टिक लिक्विड पैकेजिंग हो गया, केमिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग, सिलेंडर, होलोग्राफी, सब में इनका काफ़ी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है। तो ग्लोबल प्रेजेंस है, वाइड एरे ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि मिटिगेट करता है रीजनल इकोनॉमिक रिस्क को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो की कंसिडरेशन देखें यहाँ पे, तो यूफ्लेक्स का फाइनेंशियल क्रूशियल टू एग्जामिन द फैक्टर्स लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, तो ये सब अपन अभी देखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो इनको ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करती है, ग्लोबल कंडीशंस भी इफेक्ट करती है। इसमें कंपनी जो है करंट डेट लेवल्स देखें और कैसे मैनेज कर रहे हैं। एनालाइजिंग कंपनी ROE, ROC के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में फिर कंसिडर करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें तो इट्स फ्लेक्सिबल कंपनी, ये द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री ड्रिवन फैक्टर है इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड एंड पैकेजिंग गुड्स एंड फूड ग्रोथ है। फूड और बेवरेज सेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये जो है सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस लोग ढूंढ रहे हैं। और इसमें क्या है, यूफ्लेक्स की एबिलिटी टू इनोवेट एंड अडॉप्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स सच एज ग्रोइंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्कोर की बात करें तो 6 का दिया है जो कि ठीक ठाक है। इन्होंने रैशनल दिया है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं इनको सब्सक्राइब करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, इन्फॉर्मेशन पर्पस इसके लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आ जाते हैं बुक्स पे। -7.41% से डाउन है, 4.464 रुपीज़ का भी चल रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 137 करोड़ का प्रॉफिट है इनको दिसंबर 2024 में। उसके पहले वाले क्वार्टर में 64 करोड़ का नेगेटिव, फिर 98 करोड़ का, फिर 271 करोड़ का, फिर 67 करोड़ का। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अगर अपन यहाँ पर देखें तो -691 करोड़ का नेगेटिव है मार्च 2024 में। उसके पहले 481 करोड़ का पॉजिटिव, फिर 1099 करोड़ का पॉजिटिव, फिर 844 करोड़ का पॉजिटिव। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो हैं इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर अपन देखें तो ये मार्च 2024 के पहले कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रही है कंपनी और डिविडेंड भी पे आउट करती रही है ठीक ठाक, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है डिविडेंड, इनफैक्ट काफ़ी लो डिविडेंड ही है, बट ठीक है कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार रही है 2024 में, तो ठीक है, लेट्स सी। चलिए अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो -18 करोड़ का नेट नेगेटिव कैश फ्लो है, नॉट पॉजिटिव कैश फ्लो, नेट नेगेटिव -18 करोड़ का नेट नेगेटिव कैश फ्लो। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है 825 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -1619 करोड़ का। अगर अपन यहाँ पर देखें तो फिक्स्ड एसेट परचेज में इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है। सो ठीक है, चलिए और देखते हैं किस तरह से आइए इसको मैनेज करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 44.58% की होल्डिंग है यहाँ पर। प्रमोटर की DIS की होल्डिंग 7.94% की है जो कि थोड़ी सी बढ़ी है 7.47% से। DI उसके बाद ये FIIs की होल्डिंग एक्चुअली है 7.41% से 7.94%। ये FIIs की होल्डिंग है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। DIS की बात करें अगर अपन तो DIS ने अपनी होल्डिंग कम की 0.70% से 0.52%, तो कम किया। पहले ही काफ़ी कम होल्डिंग थी बट और कम कर दी, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 46.96% की है। अब अगर अपन यहाँ पे आ जाते हैं इनके यहाँ, तो अपन यहाँ देख सकते हैं दो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस और अच्छा खासा फॉल आ रहा है, और ये वीकली बेसिस पर ये फॉल है, तो लगातार कंपनी जो है फॉल कर रही है। और देखिए यहाँ फॉल इनका कब से शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था अगस्त 2024 का जो वीक था, 26 अगस्त 2024 के बाद से, और बल्कि थोड़ा पहले 26 अगस्त 2024 के बाद से कंपनी का जो स्टॉक है लगातार फॉल हो रहा है। तो 2024 अगस्त से फॉल होने की वजह से, बाकी हमें इस पर ठीक ठाक फेथ है कंपनी पे, तो हम जो है पर्सनली 541 के ऊपर एक व्यू बनाएंगे। कंपनी हमको फेथ है, आप लोग अपना एनालिसिस खुद कीजिए, ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने स्टॉप लॉसेस, अपनी पोजीशन साइजिंग का हमेशा आपको ध्यान रखना है, बट कंपनी क्यों फेथ है वो भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ना, हमारा अपना एनालिसिस है ये, है ना। जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वही चीज़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए क्या है, रिस्क एपेटाइट वगैरह आपको अपना देखना होता है, और यहाँ क्यों फेथ है वो आपको रीजनिंग दे देते हैं, उसके बाद फिर आप अपना व्यू खुद बनाइए।
ओके, ये देखिए, यहाँ पे देखिए अपन नेट प्रॉफिट तो -691 करोड़ का यहाँ पे नेट नेगेटिव है, इससे -691 करोड़ यहाँ लॉस है केवल। उसके पहले इनका हर ईयर प्रॉफिट में रहा है, कंपनी को प्रॉफिट करना आता है, एटलीस्ट ये हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, आप अपना व्यू बनाएंगे इसमें, ये हमने अपनी रीजनिंग दी कि हमें ऐसा क्यों लगता है कंपनी ठीक ठाक है। फिर प्लस इसके साथ ही साथ में 6 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कोर भी दिया, तो ये लोग भी बिलीव करें कि कंपनी ठीक है। ऑल दो काफ़ी फॉल हो रहा है बट कंपनी ओवरऑल ठीक है, यानी एक ना एक दिन हो सकता है कि 1 साल 2 साल लग जाए, है ना, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली हो सकता है एक दिन अपने लेवल्स को अच्छे रिटर्न्स की साथ अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करे। तो वो ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, अपनी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेज, अपनी रिस्क एपेटाइट, ये सब अपने को पर्सनली देखना होता है। इसमें इतना ही है। फिर हमने अपना एनालिसिस जो है वो आप लोगों से शेयर किया, आई होप अच्छा लगा होगा। और ये इनका एनालिसिस यहाँ से हमने लिया था फ्लो ऑफ बिजनेस से। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पेड न्यूज़लेटर है, बहुत ही अच्छा है ना। यहाँ पे जो भी आप चाहें, हमारे पास ये वाला प्लान है इनका और काफ़ी अच्छा है ना। ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह पे भी काम करते हैं लोग, इस पर बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी रिसर्च रहती है इन लोग की। तो चलिए, तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।